जिज्ञासा कोचिंग सेंटर के YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग 10 मिनट के वीडियो में मंगलम चैप्टर की पूरा व्याख्या को देखेंगे और विश्वास करके इस वीडियो को देखिए। आपको यह एहसास होगा कि इस चैप्टर में जो भी मलाई है, जो भी क्रीम है, वो आपके सामने प्रस्तुत होगा। यह जो चैप्टर है ये 10वीं कक्षा के फर्स्ट चैप्टर संस्कृत ट्यूशन भाग 2 से लिया गया है। इस चैप्टर का नाम है मंगलम। मंगलम चैप्टर के लेखक महर्षि वेद व्यास। इस चैप्टर में 5 मंत्र दिए गए हैं, उपनिषद से 5 मंत्र लिए गए हैं और उपनिषद के 5 मंत्रों का व्याख्या किया गया है। इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आपको यह एहसास होगा कि हाँ, हमने किसी टीचर के सामने अपनी पढ़ाई को पूरी की है। तो यह जो हमारा चैप्टर है आज संस्कृत है, तो हम संस्कृत की शुरुआत संस्कृत के कुछ पंक्तियों से करते हैं, श्री गणेश के हिसाब से करते हैं। जो वह पंक्ति हमारे चंद पंक्ति आप लोग के सामने प्रस्तुत करना चाहते हैं। हम ओम शब्द से ही शुरू करेंगे। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम करुणाध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनोहरि सर्व मांगल्ये मांगल्ये शिवे सर्वाणि साधिके शरण्ये ब्रह्मके गौरी नारायणी नमोस्तुते। तो आज हम लोग इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं और आगे ट्यूशन भाग 2 के ऑल चैप्टर की व्याख्या के साथ हम इसी तरह आप लोग के सामने प्रस्तुत होंगे। और इसके लिए आप लोग का सहयोग चाहिए। हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब एवं लाइक करें वीडियो का, ताकि हमारा भी साहस मिले, ताकत मिले और उस जोश जुनून से आपके साथ लगे हुए हम रहें। तो आज का चैप्टर है मंगलम और यह मंगलम के हम परिचय के बारे में समझेंगे। इस चैप्टर के परिचय के बारे में आज हम बात करेंगे। मंगलम चैप्टर की परिचय क्या है, मंगलम चैप्टर, इसमें कितने मंत्र, कौन से उपनिषद से क्या बात लिया गया है। पाठ परिचय में देखेंगे तो यह पाठ मंगलम में 5 मंत्र है। इस पाठ में 5 मंत्र दिए गए हैं। क्रमशः 5 मंत्र में से सब अलग अलग उपनिषद से लिए गए हैं, जिनमें से कुछ पंक्तियां ईशावास्य उपनिषद से, कुछ कंठोपनिषद से, कुछ मुंडकोपनिषद से और कुछ श्वेताश्वर उपनिषद से। तो कुछ उपनिषद से लिए गए हैं और इन उपनिषदों में बताया गया है कि उपनिषद आखिर अगर क्वेश्चन तुम लोगों से पूछ लिया जाए, टीचर तो बहुत सारे हैं लेकिन उन्होंने कभी इस बात की जिक्र नहीं करेंगे कि उपनिषद किसे कहते हैं, उपनिषद क्या है। तो उपनिषद का मतलब होता है गुरु के समीप में एकांत में बैठकर सीखे जाने वाली विद्या को ही हम उपनिषद कहते हैं। पहले ज़माने में जितने भी शिष्य लोग होते हैं जंगलों में चले जाते थे, चंदन टीका जो भी लगा के अपना आराम से मेहनत करते थे, कहीं ध्यान भटकना नहीं, आराम से कॉपी किताब पर बैठे हुए ध्यान के साथ मग्न रहते थे, किताबों में पढ़ते थे। राजाओं के पुत्र जंगलों में जाके पढ़ते थे। और आज की बात हो गया डिजिटल बोर्ड और डिजिटल क्लासरूम की व्यवस्था है, फिर भी बच्चे पढ़ने नहीं समझते हैं, पढ़ना नहीं चाहते हैं। तो आज हम लोग इसी पर चर्चा करेंगे उपनिषद के बारे में। उपनिषद क्या है? तो उपनिषद एकांत में सीखे जाने वाली एक विद्या है जो गुरु के समीप सीखी जाती है। ये मंगलाचरण के रूप में पठनीय है, हमारे दिन समय को मंगलमय करेगा। ये ऐसा चैप्टर है, पाठनीय है, स्वर है, मधुर है। यह वैदिक साहित्य, जो हम साहित्य पढ़ते हैं, हिंदी साहित्य पढ़ते हैं, तो इसमें हम वैदिक साहित्य की बात करते हैं। ये जो वैदिक साहित्य में शुद्ध आध्यात्मिक ग्रंथ के रूप में उपनिषद का महत्व जो दिया गया, बताया गया, इन्हीं के पढ़ने के परम सत्य, मुख्य सत्य अर्थात ईश्वर के प्राप्ति दान, आस्था, विश्वास उत्पन्न होती है। सत्य की खोज के लिए हमारे जितने विद्वान हैं, सत्य की प्राप्ति करने के लिए, सत्य की खोज करने के लिए परमात्मा की महिमा का गायन करते हैं। मन का झुकाव में होता है तथा आध्यात्मिक खोज की उत्सुकता होती है। उपनिषद ग्रंथ विभिन्न वेदों एवं समृद्धों से लिया गया है। आप लोगों को इस बात का गौर करना पड़ेगा कि जो वीडियो है थोड़ा लंबा जाएगा, लेकिन कॉन्सेप्ट इस तरह से विकसित करेंगे कि तुम लोगों को लगेगा कि जी सर हमने पढ़े। इसलिए लगातार हमारे साथ लगे रहिए और अपने परीक्षा को गति दीजिए। तो अगर देखा जाए तो सबसे पहले इसकी पाठ परिचय के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। मंगलम पाठ के महर्षि वेद व्यास पाठ परिचय में जो बातें लिखते हैं, इनमें सबसे पहला शब्द है उपनिषद। उपनिषद का मतलब होता है उपनिषद, गुरु के समीप में सीखे जाने वाली विद्या है। उपनिषद वैदिक वादमस्य अंतमे भागे दर्शन शास्त्रस्य
परमात्मा महिमा प्रधान गाति। कहते उपनिषद वैदिक वाडमस्य अंतिमे भागे दर्शन शास्त्रस्य परमात्मन महिमा प्रधान गायते तेन परमात्मन जगत व्यापकम् अनुशासितं चास्ति सः एवं सर्वेषां तपस्यां परं लक्ष्यम्। यस्मिन् पाठे परमात्मं परा उपनिषदात्मक पदात्मक पांच मंत्र सांकलित शांति। हम तो संस्कृत में इसके बारे में बताएं, अब इसकी व्याख्या करते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। उपनिषद वैदिक वाडमस्य अंतिमे भागे दर्शन शास्त्र के सिद्धांतम परमात्मा महिमा प्रधान गायते। कहते हैं वैदिक मंत्र में दर्शन शास्त्र परमात्मा महिमा प्रधान गायते। यह जो उपनिषद है, उपनिषद वैदिक मंत्रमय के अंतिमे भाग में दर्शन शास्त्र के सिद्धांत को बताया गया है, दर्शन शास्त्र के सिद्धांत को प्रकट किया गया है। उपनिषद वैदिक मंत्रमय के अंतिमे भाग में दर्शन शास्त्र के बारे में बताया गया है। परमात्मा का महिमा प्रधान गायते, सभी महिमा कहा जाता है कि सब श्रेष्ठ पुरुष परमात्मा की महिमा का गायन करते हैं। तेन परमात्मा जगतम व्याप्त अनुशासितम शक्ति। तब कहते हैं कि तेन परमात्मा जगह सब जगह, तेन परमात्मा जगह सब जगह परमात्मा की महिमा का गायन किया जाता, परमात्मा की महिमा गायन किया जाता है। सह एवं सर्वसाम तपस्याम परम लक्ष्यम। सभी परम पुरुष परमात्मा की एक ही लक्ष्य, सभी परम पुरुष परमात्मा की एक ही लक्ष्य है कि हम तपस्या करके, हमें तपस्या के द्वारा आत्मा या परमात्मा को हम जान सके। सभी परमात्मा से हमारा नाता लक्ष्य है, सबों की तपस्या का एक ही लक्ष्य है, तो उसी को प्राप्त करना, परमात्मा को ही प्राप्त करना सभी को लक्ष्य है। यस्मिन् पाठे परमात्मा परा उपनिषदां पदात्मक पांच मंत्र सांकलित शांति। बता कि यस्मिन् पाठे, इस पाठ में, यस्मिन् पाठे का मतलब इस पाठ में परमात्मा के बारे में पांच मंत्र संकलित है, पांच मंत्र दिया गया है। अब चैप्टर को हम आगे बढ़ाएंगे। इसका प्रथम श्लोक जो कहा जाता है ईशावास्य उपनिषद से लिया गया। मंगलम पाठ का प्रथम श्लोक किस उपनिषद से लिया गया? तो हमारा आंसर होगा कि यह ईशावास्य उपनिषद से लिया गया, ईशावास्य उपनिषद से लिया गया है। और कहा दिया जाए मंगलम पाठ में इसके बारे में बताया गया है, तो मंगलम पाठ में सत्य पर प्रकाश डाला गया, सत्य के प्रकाश डाला गया, सत्य की महिमा पर प्रकाश डाला गया, जिसमें से पहला चैप्टर जो पहला पंक्ति है इनका ईशावास्य उपनिषद का कहता है हिरण्यमेन पात्रेण सत्य संज्ञापीतं मुखम, हिरण्यमेन पात्रेण सत्य संज्ञापीतं मुखम तत्वं कुशान पाविणु सत्य धर्म दृष्टि। हिरण्यमेन पात्रे, हिरण्य का मतलब होता है स्वर्ण रूपी आवरण, स्वर्ण रूपी आवरण, आवरण, स्वर्ण रूपी आवरण, सोने का पात्र, सोने का बर्तन, कुछ भी कर लीजिए। यह स्वर्ण रूपी आवरण पात्रे से सत्य संज्ञापीतं मुखम। अपिहितम का मतलब होता है ढका होना, ढका होना, और मुखम मतलब होता है मुख, मुखम का मतलब मुख, अपिहितम माने ढका हुआ, हिरण्यमेन पात्र का मतलब होता है सुवर्ण रूपी आवरण। तो इसका हिंदी है कि सत्य का मुख सोने के आवरण, सोने के परत, सोने के स्वर्ण रूपी आवरण से ढका हुआ है। तत्वम पुषान पाविनु, तत्वम हे सूर्य देवता, पुषान कहता है सूर्य देवता को, पुषान कहा गया है सूर्य देवता को कि हे सूर्य देवता तुम इसे क्या करो, हटा दो। पुषान देवता, सूर्य देवता के बारे में बताया गया कि हे सूर्य देवता तुम इसे हटा दो, इस स्वर्ण रूपी आवरण को, ढका हुआ आवरण को हटा दो, ताकि हम सत्य और धर्म को देख सके, सत्य और धर्म को जान सकूं, ताकि आप इसको क्या कीजिए, हटा दीजिए। अगर हम बात कर ले किताबी बातों से कि इसका अर्थ क्या निकलता है, तो हम देखेंगे कि हे प्रभु
सत्य का मुख सोने जैसे आवरण से ढका हुआ है। सत्य धर्म की प्राप्ति के लिए उस आवरण को क्या कीजिए, हटा दीजिए, ताकि सत्य को देख सकूं, सत्य को समझ सकूं, सत्य को जान सकूं। अगर इसकी हम श्लोक के अगर आ गया व्याख्या करने के लिए तो क्या लिखेंगे व्याख्या में? प्रस्तुत श्लोक इस आवश्यक उपनिषद से संकलित है तथा मंगलम पाठ से उद्धृत है। इसमें सत्य के विषय में कहा गया कि संसारिक मोह माया के कारण विद्वान भी उस सत्य की प्राप्ति नहीं कर पाते, क्योंकि सांसारिक चकाचौंध में वह सत्य के इस राह इस प्रकार ढक जाता है कि मनुष्य जीवन भर अनावश्यक भटकता रहता है। इसीलिए ईश्वर से प्रार्थना की गई है कि हे प्रभु उस समय से मन को हटा दे ताकि परम पिता परमेश्वर को प्राप्त कर सके। तो ये इसकी व्याख्या था। हम समझ रहे हैं कि आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट लेके हम आगे बढ़ते हैं। चलिए लीजिए, चलिए हम इसी तरह हम आगे बढ़ते हैं और आगे की ओर हमारा दूसरा श्लोक है जो कहीं न कहीं हमारा जो दूसरा श्लोक है ये दूसरा श्लोक जो हमारा चल रहा है, ये दूसरा श्लोक है। अब इस दूसरा श्लोक के बारे में हम लोग समझेंगे। ये दूसरा श्लोक जो हमारा है यह कंठोपनिषद से लिया गया है। कंठोपनिषद से लिया गया, जिसमें कहा जाता है यनोरन्यानम महतो मह्यानम आत्मस्य जानतो निहितो गुहाया तम क्रांतो पश्यन्ति विदिशोके धातु प्रसादम महिमान आत्मा। तो ये जो श्लोक हमारा पूरा दिया गया है, यनोनयानम महतो मह्यानम आत्मस्य जंतो निहितो गुहाम तम क्रांतु पश्यन्ति विदिशोके धातु प्रसादम मह्यानम आत्मा। इस बारे में इसका कहना है कि अनोनयान छोटा से भी छोटा, अणु से भी छोटा, छोटा से छोटा मतलब अणु से भी छोटा, महतो मह्यानम बड़ा से भी बड़ा, आत्मा से जानतो विदितो गुहायाम, आत्मा रूपी जो आत्मा है वह जंतु के हृदय रूपी गुहा में, गुहायाम मतलब गुहा में, जंतु निहितो गुहायाम, गुहा माने हृदय में, जंतु के हृदय की गुहा में आत्मा क्या है, निहित है। वो आत्मा अणु से भी छोटा हो और बड़ा से भी बड़ा हो, उनकी आत्मा जंतु के हृदय की गुहा में स्थित है। इसकी यही हिंदी कहता है। हमारे साथ अगर इसका हिंदी लिखना चाहते हैं तो आप लोग नोट भी कर सकते हैं कि अणु से भी छोटा और बड़ा से भी बड़ा आत्मा जंतु के हृदय रूपी गुफा में स्थित होता है, निहित होता है। अब हमारा कहता है तमक्रांतु पश्यन्ति विदिशोके धातु प्रसादम महिमान आत्मन। कहता है कि अगर कोई महान पुरुष योगी पुरुष कोई महान ऋषि धातु प्रसादन मतलब ईश्वरीय कृपा के द्वारा, अगर कोई पुरुष धातु प्रसादन ईश्वरीय कृपा के द्वारा अगर इस महान आत्मा को जान लेता है, परमात्मा को एकाकार हो जाता है, इस महान आत्मा को जान लेता है, तो वो व्यक्ति तमक्रांतो पश्यन्ति विदिशोके, तब वह व्यक्ति शोक रहित हो जाता है। आत्मा को जान लेने के बाद महान से महान पुरुष भी शोक रहित हो जाता है। अगर इसकी व्याख्या की बात करते तो हम लोगों की व्याख्या भी इसकी चलेंगे। इसमें कहता है कि मनुष्य के हृदय की गुफा में अणु से भी छोटा और महान से भी महान आत्मा विद्वान है। विद्वान शोक रहित होकर इस श्रेष्ठ परमात्मा को देखते हैं। अगर व्याख्या लिखने के आ जाए तो क्या लिखेंगे? प्रस्तुत श्लोक कंठोपनिषद से संकलित है तथा मंगल पाठ से उद्धृत है, लिया गया। इसमें आत्मा के स्वरूप तथा निवास के विषय में बताया गया। विद्वान का कहना है कि आत्मा मनुष्य के हृदय की सूक्ष्म से भी सूक्ष्म और महान से भी महान रूपी में विद्वान है। जब जीव सांसारिक मोह माया और अत्याचार त्याग कर हृदय में स्थित आत्मा से साक्षात्कार करता है, तब उसकी आत्मा महान परमात्मा में मिल जाती है और जीव सारे सांसारिक बंधनों से मुक्त हो जाता है। इसीलिए भक्त प्रार्थना करता है कि हे प्रभु
हमें इस अलौकिक पवित्र प्रकाश से आलोकित करे और हम शोक रहित होकर अपने आप को उस महान परमात्मा को एकाकार कर सके। तो इस तरह हम लोग का आज का 2 उपनिषद कंप्लीट हुआ। हम आप लोगों के अगला उपनिषद अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के कुछ संस्कृत के कुछ चंद और हम लोग आप लोगों को बता दिया जाए। जैसे इसका अगर आप लोग को पहले स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। स्क्रीनशॉट आप लोग के सामने है। अर्थ प्लस व्याख्या का स्क्रीनशॉट लीजिए। हम आ जाते हैं। चलिए हो गया। अब हम लोग अगला की ओर पहुंचते हैं, लेकिन हम इस चैप्टर की व्याख्या नहीं करेंगे। अभी हम इसके हिंदी संस्कृत पढ़ने के लिए सिखा देते हैं ताकि आप लोग भी संस्कृत गुनगुनाते रहें। सत्यमेव जयते नानुतं सत्येन पंथा विततो देवयान येनाक्रमन्ते ऋषियोः अप्यकामा यत्र तत्र सतस्यं परं निधानम्। सत्यमेव जयते नानुतं सत्येन पंथा विततो देवयान येनाक्रमन्ते ऋषियोः अप्यकामा यत्र तत्र सतस्यं परं निधानम्। और इसी तरह हम लोग दूसरा संस्कृत पढ़ने के लिए सीख जाएंगे। अगले वीडियो में आप लोगों का अच्छा रिस्पॉन्स रहा तो हम अगले वीडियो में आप लोगों के सामने व्याख्या प्लस अर्थ के साथ लौटेंगे। लेकिन इसके लिए आप लोग को कमेंट बॉक्स में यह हमें बताना बहुत जरूरी है। अगला जो हमारा संस्कृत है इसमें कहते हैं यथा नद्यः स्यनन्दमान समुद्रे यस्ति गच्छन्ति नाम रूपे विहाय तथा विद्वान् नाम रूपी पाद विमुक्त परत्म परम पुरुषम् उपैत दिव्यम्। परत्म परम पुरुषम् उपैत दिव्यम्। एक बार फिर से पढ़ते हैं। आप लोग भी मेरे साथ गुनगुनाते रहिए। यथा नद्यः स्यनन्दमान समुद्रे यस्ति गच्छन्ति नाम रूपे विहाय तथा विद्वान् नाम रूपी पाद विमुक्त परत्म परम पुरुषम् उपैत दिव्यम्। तो आज आप लोगों के सामने यह वीडियो प्रस्तुत किए। आप लोग का अच्छा रिस्पॉन्स रहा तो हम आगे और वीडियो A to Z मतलब 1 चैप्टर से लेकर सभी चैप्टर का व्याख्या और अर्थ के साथ लौटेंगे। लेकिन आप लोगों को जोर शोर से कमेंट बॉक्स में लिखना है कि जी सर हमें अच्छा लगा और इस वीडियो को बढ़ाइए। और अगर आप लोग हमारी मदद चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में हमारा बातें बताइए और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, क्योंकि ये सभी वीडियो आपको चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा जैसे ही आप लोगों के सामने डालेंगे आप लोगों के मोबाइल में उपलब्ध होगा। आप लोग को इससे लाभ ले सकेगा। तो थैंक यू ऑल ऑफ स्टूडेंट।